हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु, अणु, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या द्रव्यमान क्या होता है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं परमाणु। ठीक है बेटा, परमाणु से हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या होता है? एटम। बेटा एटम, एटम या परमाणु। बेटा एटम, परमाणु, देखो एटम क्या होता है, जो परमाणु जो होता है क्या अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। जैसे मान लो ईंट है, ठीक है, तो उसे तोड़ते जाओ, एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम उसे तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अविभाज्य कण होता है। और क्या होता है, इन्हें हम क्या होता है, इन्हें हम नंगी आंखों से भी, परमाणु होता है हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। क्या होता है, परमाणु का सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं, मतलब जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। समझा रहे बेटा? तो क्या इस तरह से हम इसे नोट करेंगे। परमाणु जो क्या होता है, अति सूक्ष्म, क्या होता है बेटा, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण, ठीक है। और ये क्या, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं पाए जाते। और ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु जो होता है, ये क्या, बेसूक्ष्म अविभाज्य कण, जिनका द्रव्यमान क्या होता है, अत्यंत कम, इनका वेट भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, अत्यंत कम होता है। द्रव्यमान क्या होता है, अत्यंत कम होता है। जो द्रव्यमान होता है बेटा, इनका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान क्या बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव्यमान अत्यंत कम होता है और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह नोट करें, बेसूक्ष्म अविभाज्य कण जिनका द्रव्यमान अत्यंत कम होता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, बेटा क्या है, परमाणु या एटम कहलाते हैं। कोई भी, जितनी भी पृथ्वी पे जो भी चीजें, वस्तुएं बनी हुई हैं, सभी कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर ही बनी होती हैं। कोई भी चीज है, जैसे चौक है आपके पास, तो उसे आप तोड़ते हैं, एक अवस्था ऐसी आएगी जिसे उसका आप विभाजन नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या परमाणु हो जाएगा, एटम हो जाएगा। ठीक है बेटा, एटम। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हमारे पास किलो, ठीक है बेटा, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या परमाणु हैं। ठीक है बेटा, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और सबसे सबसे जो सबसे छोटा परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है, हाइड्रोजन का ही होता है। कितना होता है, 0.28 एंगस्ट्रॉन्ग होता है बेटा। कितना होता है, 0.28 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। किसका, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा सूक्ष्म जो होता है। ठीक है, या क्या करेंगे, जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो तत्व होते हैं यानी एटम, वो प्रतीक, सॉरी सिंबल, सिंबल जो होते हैं तत्व। और क्या, इसे इस तरह, ये क्या होते हैं, ये रासायनिक, परमाणु जो कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या भाग लेते हैं। परमाणु क्या है, बिना बिना टूटे हुए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में। और ये क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग भी ले, परमाणु होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में सीधे तौर पे भाग भी लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ये रासायनिक अभिक्रियाओं में ये भाग भी लेते हैं बेटा। ठीक है, परमाणु जो होता है एटम, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग भी लेता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देख लेंगे अणु, देख लेंगे अणु यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल देख लेंगे इसे। मॉलिक्यूल देख लो आप, अणु, अणु देख लो। अणु, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व है, एक या एक से अधिक तत्व मिल जाएगा। जैसे मान लो बेटा हाइड्रोजन हमारे पास है और हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, H2 बन जाएगा। ये क्या हमारा हो जाएगा, अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या तत्व है, हमारे क्या है, ये तत्व है। और ये क्या बन जाएगा, हमारा अणु बन जाएगा, हाइड्रोजन का एक अणु बन जाएगा। ये हाइड्रोजन का इस तरह से, ये क्या, ये
सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। एक इस तरह से ये जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है ये बेटा, हाइड्रोजन बन जाता है। वैसे ही क्या ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या केमिकल, ये क्या सहसंयोजी बंध द्वारा ये जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है, अणु होते हैं ये क्या दो या दो से अधिक तत्वों से या दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने, और ये क्या ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु जो होते हैं, अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। जैसे मान लो अब हमारा H2 हो गया, O2 हो गया बेटा, ठीक है, NH3 हो गया, ये सब क्या हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब जैसे हमारे क्लोरीन, जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, कैसे बन जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के दो तत्व आपस में मिलेंगे तो O2 का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से का तत्वों के मिलने से ही अणु का निर्माण होता है। अब हम देख लेंगे अणु में, अणु लिखे तो अणु इस तरह क्या होता है, ये क्या दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 बेटा, सॉरी अमोनिया बहुत लिख दिया, N2 नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, पोटास हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे देख लेंगे हम, आगे देख लेंगे हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर देख रहे हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देख लेंगे, एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होते हैं, किसी तत्व के परमाणु नाभिक, कोई भी तत्व उसका परमाणु नाभिक ये हो गया, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित का प्रोटॉनों की संख्या। क्या, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, परमाणु नाभिक है इसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, क्या भाई क्या कह रहा है, हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है बेटा, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, उस तत्व की क्या होता है, परमाणु, और इसे हम जेड से डिनोट, क्या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसे, परमाणु क्रमांक को हम किससे करते हैं, कैपिटल जेड से। इस तरह किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे हम क्या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लो इस तरह से, इसे क्या प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक आएगा, परमाणु उपस्थित, इस क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर ये हो जाएगा, इसे मैं सबको इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक यानी जेड। तो फिर परमाणु क्रमांक आगे देखेंगे, परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। क्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। समझ आया। तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे का कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन संख्या। जैसे मान लो हमारे पास, उदाहरण के लिए देख ले रहा हूं, ये आप लिखते जाओ साथ साथ, इसे मैं साफ कर रहा हूं। जैसे कि उदाहरण में लिख लेंगे हम, एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, हम जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का होता है 11। कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना 11 होता है। तो जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें जो
क्या क्या था, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। कितने होंगे, 11 ही होंगे। कितने होंगे, 11 ही होंगे। परमाणु कितने होंगे, 11 ही होंगे। ठीक है, मान लो, ठीक है, सोडियम ले, आप सोडियम ले लो, या सोडियम कुछ भी, सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, क्लोरीन ले लो, जो चाहो आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम देखेंगे आगे, आगे हम देखेंगे, ठीक है, आगे देखें, परमाणु क्रमांक हो गया। अब देखें परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, अरे द्रव्यमान देख लेंगे, द्रव्यमान या भार देख लेंगे। परमाणु द्रव्यमान या भार भी, भार लिख सकते हो उसे, भार, भार। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, किस परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो इसे हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित, कोई भी तत्व उसके परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या योग होगा। प्रोटॉनों, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होगा, इसका जो संख्या योग होगा, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, उस तत्व का परमाणु क्रमांक वो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो कॉपी में, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या योग उस तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे क्या है, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल ए, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, किसे, परमाणु भार या द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रहा, किससे करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान, कैसे, परमाणु द्रव्यमान या भार को किससे, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो आगे देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर क्या होगा, इसमें साफ कर दूं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु या भार, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, की संख्या, किससे, ए बराबर पी प्लस एन होता है। ठीक, क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एन होता है। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर पी प्लस परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है, इस तरह लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मान लो हमारे पास क्या, फास्फोरस है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस कितना, 15। क्या, फास्फोरस जो होता है, क्या होता है, फास्फोरस एग्जाम्पल के देंगे, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना, 15 होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें 15 तो प्रोटॉन हो जाएंगे, 15 क्या हो जाएंगे, 15 प्रोटॉन होते हैं इसमें, कितना, 15 प्रोटॉन हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 16 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा, अतः क्या ज्ञात है, क्या क्या है, 15 प्रोटॉन हो जाएंगे और 16 न्यूट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा, कुल कितने हो जाएंगे, 31, कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, 16 न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या जो है कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या इसकी हो जाएगी, मैं यहाँ पे लेता हूँ द्रव्यमान संख्या। ठीक है, फास्फोरस 15, तो 15 प्रोटॉन होते हैं और 16 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी, किसकी, इसकी, सही है, फास्फोरस की। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।